नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ मेरी सहयोगी कीर्ति हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। नितिन नवीन वहां से विधायक है, वहां से सीट खाली करने के बाद वहां पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में वहां पर सियासी सरगर्मी तेज देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर वहां से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बीजेपी अभी भी वहां पर अपने उम्मीदवार जो है तलाशने में लगी हुई है, या फिर यूं कहे कि उनके जो एक उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार सिन्हा, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब उनकी जगह पर नीरज कुमार सिन्हा को जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले नामांकन करना और उसके बाद फिर से नाम वापस लेना और इसके बाद अब किसी और को प्रत्याशी बनाना, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या बीजेपी वहां पर समीकरणों को समझ नहीं पा रही? क्योंकि नितिन नवीन की हम बात करें, बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सांसद जाने के बाद उन्होंने अपना पद जो है वहां से छोड़ दिया है। ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कीर्ति भी हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति, क्या कहेंगे अगर बांकीपुर की बात की जाए, उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी? एक तो प्रशांत किशोर, जिस तरीके से हमने देखा था बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार खूब हुआ लेकिन सीट एक भी नहीं आई, लेकिन इस बार बांकीपुर से प्रशांत किशोर खुद आ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, आखिर वहां कहा जाता है कि वो बीजेपी का गढ़ है, किसी को भी अगर उम्मीदवार बना दिया जाए तो वो जीत जाती है। लेकिन क्या ये अंतःकलह है बीजेपी में? क्योंकि जिस तरीके से जो अभिषेक कुमार सिन्हा थे, उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया और ठीक दूसरे दिन फिर जाकर के उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, और अब कहा जा रहा है कि भाई नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। या समीकरण की हम बात करें, क्या बीजेपी समीकरण नहीं समझ पा रही है, या फिर वहां पर अंतःकलह देखने को मिला जिस कारण से नाम जो है वापस लिया गया, किसी और को बनाया गया? बिल्कुल अनिकेत, सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि बांकीपुर जो सीट है वो काफ़ी प्रतिष्ठा का अब सवाल लग रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि दशकों से 3 दशक से ज़्यादा वहाँ पर जो है भाजपा की जो जीत है वो होती हुई आई है। और अब जिस तरह से ऐसा पहली बार हुआ है भाजपा के इतिहास में कि किसी कैंडिडेट का नामांकन वापस ले लेना, और खास करके वैसे सीट पर जहाँ पर कई बार ऐसे कहा जा रहा था कि अगर भाजपा के वहाँ पर भाजपा की तरफ से कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो उनको भी जीत मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कैंडिडेट का नामांकन कर देना, खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके लिए देखा गया कि उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, और ऐसे में नाम वापस ले लेना। अब नीरज सिन्हा का नाम सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कही जा रही है कि वो जो फॉर्म भरे गए थे नामांकन के समय में, उस फॉर्म में कुछ गलती हो गई थी। और अब जो है विपक्ष भी ये कहते हैं कि जिस चारे घोटाले को लेकर के लगातार राजद को घेरते आई है बीजेपी, लालू यादव को हमेशा से चारा घोटाला के लिए उन पर तंज कसते आई थी बीजेपी, और अब कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभिषेक सिन्हा जो है उनका भी, उनके पिता का नाम चारा घोटाले में था, तो कहीं वो उनके लिए जो है बैक फायर ना कर जाए। और चूंकि जैसा कि आपने प्रशांत किशोर की बात कही, तो इस बार का ये जो चुनाव है ये बीजेपी की कहीं ना कहीं इज्जत जो है, दाव जो है वो शाख पर लगी हुई है, क्योंकि जितना आसान भाजपा के लिए इस सीट को दिखाया गया है, और जिस तरह से नितिन नवीन जो फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब उनकी जगह पर किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाना, एक तरफ उनके सामने प्रशांत किशोर है जिन्हें कहीं ना कहीं रणनीतिकार कहा जाता है, उन्हें जादूगर कहा जाता है पॉलिटिशियंस में, और ऐसे में प्रशांत किशोर उन्हें सीधे सामने से टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है महागठबंधन की तरफ से भी राजद प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं रेखा देवी का नाम सामने आया है, और चूंकि 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी देखा गया था कि किस तरह से उन्हें लेकर अलग से राजनीति हुई थी, तो अब ये मुकाबला जो है एक तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। अनिकेत, बिल्कुल त्रिकोण नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर सबको पता है रणनीतिकार है, हमने देखा। अगर बात की जाए विजय थालापति की, खबरें आ रही है कि वो उनके लिए रोड शो करने वाले हैं बांकीपुर में, यानी कि बड़ी खबर है। सबको पता है कि पैन इंडिया स्टार है और वो आने वाले हैं, सीएम भी है अब उनको। अब ऐसे में जो है वहां पर समीकरण जो है बिल्कुल त्रिकोणीय, जिस तरीके से आप करें त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की हम बात कर रहे थे, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और जिस तरीके से हमने देखा कि अभिषेक सिन्हा जिस तरीके से अभी चर्चा कर रही थी और बता भी रही थी कि उनके पिता का नाम चारा घोटाला में आ रहा था, और जो खबरें निकल कर ये सामने आ रही है
कि हमने देखा है कि नितिन नवीन कैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर थे और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। खबरें ये आ रही है कि जानबूझकर बीजेपी में जो है नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्योंकि अंतःकलह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसलिए अभिषेक सिन्हा का जब नाम सामने आया, क्योंकि वो नितिन नवीन के पसंद थे और इसी में चलते ऊपर जो आला कमान बैठे हुए उनको दिखाने के लिए कि नितिन नवीन की पसंद ऐसे है जिनके पिता का नाम चारा घोटाला में, यानी कि आपस में ही फूट देखने को मिली। सबसे बड़ा वजह तो यही बताई जा रही है कि नामांकन दाखिल करना, नामांकन दाखिल करने के बाद तुरंत नाम वापस ले लेना, उसके बाद फिर से नीरज की हम बात करें, नीरज सिन्हा जो है उन्होंने नामांकन किया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी में अंतःकलह है, क्योंकि जो खबरें रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रही वो यही कह रहा है कि नितिन नवीन का इतने निचले स्तर से जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, साथ ही साथ उनकी पहली पसंद थे अभिषेक की अगर हम बात करें, और उनको जानबूझकर मीडिया में रिपोर्ट्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि उनके पिता जो है चारा घोटाला में थे, इसलिए शायद वहाँ पर हार हो सकती है, प्रशांत किशोर खुद आ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा रीज़न जो है बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के खेमे में जिस तरीके से आप कहते किसी को भी उम्मीदवार बना दे वो जीत जाएंगे, हालांकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ देखने को फिलहाल जरूर मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर है। हालांकि बीजेपी वाले जरूर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने तो पूरे बिहार में प्रचार किया था, लेकिन क्या हुआ कि 0 बटा सन्नाटा। ऐसे में क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर, लग रहा है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था कि किस तरह से जनसुराज पार्टी जो है सामने निकल कर आई थी और प्रशांत किशोर का एक नाम ही कहीं ना कहीं काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी सही है कि खाता तक नहीं खुला था जनसुराज का। और अगर वोट परसेंटेज में भी देखी जाए तो उनके सामने भाजपा है, जो कहीं ना कहीं उनकी जीत के जो रेट थे वो 90% है और 15% भी प्रशांत किशोर के नहीं आए हैं। तो ऐसे में उतनी ज़्यादा टक्कर की बात नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर अभी फिलहाल एक ही जो अपने मुद्दे को लेकर सामने आए हैं, एक मंत्र को सामने लेकर आए हैं बिहार की जनता से। जब भी उन्होंने मीडिया के सामने चाहे आए हो या फिर प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा है कि यही समय है। अगर बिहार की जनता को ये लगता है निकेत कि अभी भी नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अगर उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में जैसा काम चाहते थे भाजपा की तरफ से वो नहीं हुआ है, तो ये मौका है कि इस सीट से, क्योंकि बांकीपुर जो विधानसभा सीट है वो एक हॉट सीट मानी जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो इज्जत की बात है वो भी देखी जा रही है। बात है, क्योंकि बीजेपी का किला कहा जाता है। अगर वहां पर अगर जनसुराज या फिर महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं वो अगर निकाल लेती तो बीजेपी के लिए बड़ी हार हो सकती है। और जिस तरीके से बिहार की जनता बिल्कुल जिस तरीके से ऐसा लगा कि ठगा गया है, बार बार विपक्ष जो कहती हुई नजर आ रही थी कि भाई ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड सीएम जो है बने हैं, क्योंकि वोट तो भाई नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, उनके चेहरे पर मिला था। 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद सीएम जो है वो चेंज कर दिया गया। लेकिन अगर बांकीपुर की बात की जाए तो हॉट सीट है, और हॉट सीट इसलिए क्योंकि उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और शायद यही कारण है बीजेपी का गढ़ है, इसी के लिए प्रशांत किशोर वहां पर खुद कैंडिडेट बने। क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए कि अगर बांकीपुर में बीजेपी को हरा देते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि नितिन नवीन वहां से विधायक रहे हैं, अब वो विधायक पद वहां से छोड़ चुके हैं और ऐसे में उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि बीजेपी के लिए ये साख की लड़ाई मानी जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए शाख की लड़ाई है और इसीलिए शायद बीजेपी किसी प्रकार के भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और जिस तरह से अपने कैंडिडेट का पहले नाम वापस ले लेना। लेकिन इसके बीच भी एक बड़ी खबर अनिकेत सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा के जो कैंडिडेट प्रत्याशी है उनका नामांकन किया गया, नाम वापस लिया गया, अब नीरज सिन्हा के नामांकन की बात हुई है, तो नीरज सिन्हा के भी जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, विपक्ष उसे खास करके अभी दिखा रही है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी देखी गई है। उनके जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ दिए गए उसके हिसाब से 2006 में लिखा गया है कि नीरज सिन्हा भाजपा जो ज्वाइन किए, भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उस वक्त की अगर उम्र उनकी देखी जाए तो मात्र 12 वर्ष के थे वो जब वो भाजपा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर एक जो आप कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं तो हर चीज़ की जांच की जा रही है, उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोग किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब वो दिख रहा है कि 12 वर्ष में वो बीजेपी में शामिल हुए जब तो इस मुद्दे को उठाया गया। वो तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो रिजनेबल है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि विपक्ष तो मुद्दा उठाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं कि भाई ये साख की लड़ाई है, चाहे कैंडिडेट बीजेपी का कोई भी हो। लेकिन अगर महागठबंधन की हम बात करें, महागठबंधन भी वहाँ मजबूती के साथ आ रही है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा यहाँ जो एक्स फैक्टर है वो है प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर का जादू चल जाता है, और जो खबरें रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि विजय थालापति उनके लिए वहाँ पर प्रचार करने के लिए आएंगे, अगर उनका जादू चल गया तो फिर शायद उनकी आंधी में हमने देखा किस तरीके से तेलंगाना में वहाँ पर सरकार बनी, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर विजय थालापति आते तो शायद यहाँ पर फायदा हो सकता है प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, विजय थालापति फिलहाल जो है जनता की पसंद बने हुए हैं, युवा की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस तरह से उन्हें लोगों का वो प्यार मिला, वो समर्थन मिला,
वो अपने आप में एक नई बात है। और चूंकि जिस तरह से अब हालांकि इस बात की स्पष्टीकरण नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अगर प्रशांत किशोर खुले तौर पर मैदान में अगर उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को अगर कहते हैं कि उनका सपोर्ट मिले, तो कांग्रेस भी उनके सपोर्ट में आएगी। तो साफ तौर पर एक तरफ भाजपा है, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर है, और ठीक उन्हें टक्कर देने के लिए भी आरजेडी के प्रत्याशी को भी इस मैदान में उतार दिया गया है। तो जितना आसान इस उपचुनाव को दिखाया जा रहा था निकेत कि सिर्फ भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब समीकरणों में बहुत बदलाव आए हैं फिलहाल के चुनाव में, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो त्रिकोण मुकाबला है, हालांकि फिलहाल प्रशांत किशोर भी जिस तरह से मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं और उन्हें ठीक पता है कि जनता को क्या चाहिए। चूंकि उन्हें जो रणनीतिकार कहा जाता है, कई लोगों के लिए प्लान वो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए उनके वो प्लान जो है काम नहीं आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं विजय थालापति भी अब उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो अब उससे भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात हुई कि बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशी चेंज किए हैं वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब आप कैंडिडेट चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो भी पार्टी होती है अमूमन उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखने वाली बात हुई कि भाई बीजेपी का ये गढ़ है और बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल करती है या फिर प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।